ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर गरीबी के बादल मंडरा रहे हैं। सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर उठ रहे सवालों की वजह से अब सचिन मीणा और उनके पिता को भुखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और अब उनके प्यार पर कोहरा नजर आ रहा है। धीरे धीरे उनके प्यार की तासीर खत्म होती जा रही है और अब उनकी लव स्टोरी को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। ऐसे हालात में उनके परिवार को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान जा चुकी अंजू की बल्ले बल्ले हो रही है। उसका पाकिस्तान में डंका बज रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में अंजू विधायक सांसद बनकर रहेंगी। अंजू की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से गुजर रही है क्योंकि वो सीमा हैदर की तरह घुसपैठिया नहीं है और ना ही उसने गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में एंट्री ली है। वो तो बाकायदा कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई है और वहाँ भी अदालत के सामने उसने शादी की है। उसने नसरुल्लाह से बाकायदा निकाह कर लिया है और बहू के तौर पर अब उसे नया ससुराल मिल चुका है। वो चाहे तो आसानी से पाकिस्तान की नागरिकता भी ले सकती है। उसे नागरिकता लेने में कानूनी अड़चन भी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से भागकर आई 4 बच्चों की अम्मा सीमा हैदर की पहचान महज एक घुसपैठिया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कानून की नज़र में उसे घुसपैठिया ही कहा जाएगा। और तो और जिस तरह की हरकत सचिन मीणा ने अंजाम दी है, उस हरकत से हिंदुओं के बीच ही सीमा और सचिन बहुत बदनाम हो चुके हैं। कोई भी हिंदू अपने हाथ काम नहीं देना चाहता क्योंकि जो बीवी अपना घर तोड़कर दूसरों के साथ फरार हो जाती है उसे कोई भी समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता और ऐसे शख्स को समाज में बहुत मुश्किल से इज्जत मिलती है और एक दूसरों की बीवी लेकर भाग जाता है। क्या पता कब किसकी बहू, बेटी और बीवी को लेकर सचिन मीणा फिर से फरार हो जाए। जब वो 4 बच्चों की अम्मा को पाकिस्तान से भगाकर नेपाल और नेपाल से भारत में ला सकता है, चुपचाप खामोशी से दूसरे की बीवी के साथ फ्लैट लेकर रह सकता है, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि सचिन मीणा जिसके घर पर काम करेगा उसकी बहन, बेटी और बहू और बीवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि सीमा हैदर ने जिस तरीके से नौटंकी की है उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो कोई एक्टिंग कर रही हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल फिल्मी कहानी चल रही है। एक अदाकारा कैमरे के सामने अपनी अदाएं दिखा रही हैं, अपने हुस्न के जलवे दिखा रही हैं, अपनी अदाओं से अपने मजनू को रिझा रही हैं। अब सीमा हैदर की इन्हीं अदाओं और उनके हुस्न के जलवे को देखकर बॉलीवुड निहाल हो चुका है। बॉलीवुड की तरफ से फिल्म में काम करने का मौका मिला है, यानी कल तक सीमा भाभी जो अदाकारी सचिन के घर में दिखा रही थी, अब वही अदाकारी उसे बॉलीवुड में दिखाने का मौका मिल रहा है। वाकई किस्मत हो सीमा भौजी की जैसी, वरना अगर किस्मत अंजू की तरह हो जब गुजारा चल जाएगा। मतलब सीमा हैदर ने अपनी नौटंकी के दम पर बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। सीमा हैदर सचिन की पत्नी होने का दावा करती हैं, लेकिन देखिए आज भी उसके नाम में उसके पति का सरनेम लगा हुआ है, यानी उसके नाम में उसके पति का नाम शामिल है क्योंकि उसके पति का नाम गुलाम हैदर और गुलाम हैदर का सरनेम सीमा रिंद के नाम में लगा हुआ है, जो कि अब वो सीमा रिंद ना होकर सीमा हैदर कही जाती हैं। लेकिन जो भक्त मंडली सीमा हैदर को पाकिस्तान वाली भाभी कहकर जान लुटाती थी, जो गेरुआ टोला सीमा भाभी कहता था, वही गेरुआ टोला सीमा हैदर का साथ छोड़कर भाग रहा है। कम से कम सीमा हैदर को इस मुश्किल दौर में नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि सीमा हैदर के घर में भुखमरी के हालात नज़र आ रहे हैं। मीडिया के जरिए सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा का परिवार इस वक्त बहुत ही तंगहाली से गुजर रहा है, दाने दाने को मोहताज हो चुका है। उनके घर में खाने को भी नहीं मिल रहा क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं दे रहा। लेकिन सवाल है, जिस परिवार के लोग इतने बड़े बड़े कांड करके इतने मशहूर हो चुके हों, उन पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं हो रहा? उन पर कोई भरोसा करे तो कैसे? और ऐसे लोग क्या एक ही पत्नी या एक ही पति पर टिक सकते हैं? क्या पता कल को प्यार का बुखार फिर जग जाए और किसी नए घर में सीमा हैदर और सचिन पहुंच जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि सीमा को बॉलीवुड की तरफ से मिलने वाला ऑफर। अब सीमा हैदर फिल्मों में अपनी अदाओं का जलवा दिखा सकती हैं। आखिर कैसे सीमा हैदर की नौटंकी देखकर पागल हो गए फिल्मकार? आखिर कैसे
बॉलीवुड में काम करने जाएंगी अंधभक्तों की सीमा भाभी। आखिर कैसे फिल्मों में नौटंकी करेगी सीमा हैदर, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन मीणा के पास ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। यानी वो इतनी नौटंकी कर चुकी हैं, उसकी नौटंकी को देखकर फिल्मकारों ने उसे फिल्म में काम करने का ऑफर भी दे दिया। यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने सीमा सचिन को अपनी फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर दिया है। डायरेक्टर का कहना है कि फिल्म में काम के लिए सीमा को लाखों रुपए मिल जाएंगे। इससे परिवार की आर्थिक हालत ठीक हो जाएगी। मीडिया में सीमा सचिन की आर्थिक तंगी की खबरें आने के बाद अमित जानी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैंने हाल ही में मुंबई में जानी फायरफॉक्स नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है। मैं उदयपुर में पिछले दिनों हुई दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर ए टेलर मर्डर स्टोरी नाम से फिल्म बना रहा हूं, जिसमें सीमा को एक्टिंग करने का ऑफर दे रहा हूं। सीमा मेरी फिल्म में काम करे, इसके लिए उन्हें उनका मेहनताना मिलेगा, जिससे परिवार की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अमित जानी ने बताया कि फिल्म को नवंबर में रिलीज़ किया जाएगा। सीमा को ऑफर दिया गया है कि वो अगर चाहें तो फिल्म में उनके साथ काम कर सकती हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक सीमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं। अमित जानी का कहना है कि हमने सीमा के अवैध रूप से भारत आने का विरोध किया है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि सीमा हैदर और उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वो लोग खाने के मोहताज हैं। ऐसे में भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें ताकि उनका परिवार परेशान ना हो। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से सचिन और उसके पिता नेत्रपाल तकरीबन 1 महीने से नौकरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनका घर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। प्रशासन ने सचिन और उसके पिता को काम करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन अब तक उन्हें कोई काम नहीं दे रहा। नेत्रपाल मंडी में मजदूरी करते थे, जबकि सचिन घर के पास ही किराने की दुकान में काम करता था। पर सवाल है, जब दूसरों की बीवियों पर नज़र डालना ही सचिन का काम बन चुका है, तो ऐसे में कोई भी समझदार इंसान सचिन मीणा को काम कैसे देगा? क्या पता काम करते करते सचिन मीणा उनकी बीवी को भगा ले जाए, क्या पता उनकी बहू बेटियों को लेकर सचिन मीणा फरार हो जाए। ऐसे में सचिन मीणा को काम देकर कौन रिस्क लेगा? जब वो 4 बच्चों की अम्मा को पाकिस्तान से भगाकर भारत ला सकता है, तो भारत की बहू बेटियों को भगाकर नेपाल भी ले जा सकता है। यूपी एटीएस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियां सीमा के जासूस होने के शक में फिलहाल जांच कर रही हैं। सीमा और सचिन समेत परिवार की हर तरह की हरकत पर पुलिस की नज़र है। सीमा को भारतीय नागरिकता भी अभी नहीं मिली है, लेकिन सीमा ने खुद को भारतीय मानना शुरू कर दिया है। सीमा का मेरा भारत महान का बैज लगाने का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसके बैकग्राउंड में देशभक्ति गीत बज रहा है। सीमा बैच लगाकर कुर्सी पर बैठी है, लेकिन सचिन का परिवार काम नहीं मिलने की वजह से दाने दाने को तरस रहा है। अब जाकर सीमा सचिन और उनके पिता को नौकरी करने की इजाज़त मिल गई। वो घर से बाहर जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन ज़िले से बाहर जाने पर पाबंदी रहेगी। उनके मूवमेंट पर पुलिस की नज़र रहेगी। हालांकि उनके पीछे मीडिया का ऐसा जमावड़ा लगा है कि उन्हें कोई काम नहीं दे रहा। सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रहे हैं, लेकिन सबसे खुशहाल भारत से पाकिस्तान में जाकर निकाह करने वाली अंजू की ज़िंदगी है। पाकिस्तान में खूब इज्जत भी मिल रही है और प्यार भी। निकाह के बाद नई नवेली बहू को बेशकीमती तोहफे भी मिल रहे हैं। नई नवेली बहू की मुँह दिखाई हो रही है, पर बेचारी सीमा भाभी का ज़िंदगी भर शनिदेव ने ग्रहण लगा रखा है, जिसकी वजह से बेचारे सचिन मीणा पूरा परिवार परेशान हो चुका है। खैर कर भला सो हो भला, जैसी करनी वैसी भरनी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त।
जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर